दोस्तों आपको एक भी डक्स का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा, ना ही आपने इससे पहले जो फुटेज है उसमें देखा होगा डक्स को, बिकॉज़ मैंने सारे डक्स जो है अपने बेच दिए हैं। और दोस्तों अंदर से इट फील्स बैड, ख़राब लगता है कि आप छोटे से डकलिंग्स लेके आते हो, फिर उसको आप बड़ा करते हो 6-7 महीने तक, 10 महीने तक उसको रखते हो, फिर उसको सेल करते हो आप, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप अटैच हो जाते हो उसके साथ। मुझे एक आदत सी हो गई थी, मैं आता था 5 टाइम्स उनको खाना देने, ओके, कुछ यहाँ पे काम भी करना होता था तो उनके साथ, सो इट वाज मतलब कि एक इमोशनली अटैचमेंट सी हो गई थी उनसे, तो कहीं ना कहीं ख़राब लगता है। तो अगर आप बिज़नेस करते हो तो फिर इन सारी चीज़ों से आप होके गुज़रते हो, सारे फीलिंग्स को हटा के। तो दोस्तों फाइनली मैंने सारे मेरे डक्स जो है मैंने बेच दिए हैं, नो डक्स। अब मेरे पास एक भी डक नहीं है, सिर्फ जो डकलिंग्स है वो हैं, और जो 2 डक्स मैंने खुद से इंक्यूबेट किए थे, ओके, सो वो डक्स हैं दोनों। तो मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि उनको भी जल्दी से जल्दी, मैं अगर यहाँ पे मैं डक्स नहीं रख रहा हूँ दैट मीन्स एक भी डक्स नहीं रखूँगा। सो मैं बहुत ही जल्द उन डकलिंग्स को भी और जो मेरे 2 डक्स हैं उनको भी मैं सेल आउट करूँगा। ये जो मेरे खुद के डक्स हैं इनसे तो और ज़्यादा अटैचमेंट है, पता नहीं मैं इनको बेच पाऊँगा या नहीं, बट देखता हूँ, लेट्स सी। तो दोस्तों बहुत सारे रीज़न्स थे उनको बेचने का, तो एक एक करके मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ कि क्या रीज़न्स थे उनको सेल आउट करने का। तो सबसे पहला अगर रीज़न फ्रेंड्स देखें तो प्रॉफिट मुझे एकदम से नहीं हो रही थी, ओके। जो भी प्रॉफिट हो रहा था उनका जो खाना का, ओके, फीडिंग, और जो भी देसी चिकन्स में रखा हूँ उनका फीडिंग, बस दैट्स इट। ये 2 खर्च निकल रहे थे, बाकी एक भी प्रॉफिट मुझे नहीं हो रहा था। और सिंस 7 मंथ्स वो अंडे दे रहे थे, और 7 मंथ्स में सिर्फ उनका फीडिंग का खर्च निकल रहा था, दैट्स इट। तो दोस्तों फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई कोई प्रॉफिट अगर हो नहीं रहा है तो फिर क्यों रखूं मैं। तो इट वाज मतलब कि ख़राब लग रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे ये करना था। और अगर फ्रेंड्स दूसरा अगर रीज़न बात करें तो मेरे पास यहाँ बड़ा पॉन्ड नहीं था, और उनके लिए पॉन्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आप डक फार्मिंग करना चाह रहे हो तो फ्रेंड्स मैं आपको सलाह दूंगा, रिकमेंड करूंगा, ओके, कि मैं जो गलती किया हूँ आप ना करें। और अगर पॉन्ड आपके पास है, तालाब है, तभी आप इस पे हाथ डालें, डक फार्मिंग में हाथ डालें। अदरवाइज़ आपका ऐसा अगर छोटा सा जगह है आपका, ओके, अगर आप चाहोगे कि छोटा सा आप पॉन्ड बना दो इस तरह से, तो ऐसा में काम आपका नहीं चलेगा। काम चलेगा बट प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। सो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा अगर आप डक फार्मिंग करना चाह रहे हो। हाँ, अगर आपके पास बड़ा तालाब है तो फिर आप यू कैन गो फॉर इट, और अगर हाँ आपका पुराना तालाब है तो फिर श्योरली यू गो फॉर इट, ओके। क्योंकि क्या होता है कि पुराना तालाब में क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, और उसमें नीचे बहुत सारे वाटर प्लांट्स हो जाते हैं जिनके कारण वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन अच्छा मात्रा हो जाता है, ओके, वाटर साफ़ होता है पुराने तालाब में। और अगर नया तालाब आप खुदवाते हो तो उसमें कोई भी इंसेक्ट्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो फिर फुल्ली आपका जो डक्स होगा वो डिपेंड रहेगा आपके खाने पे। तो फिर मैं बस यही बोलूँगा कि आपके पास अगर पुराना तालाब है तो यू कैन गो फॉर इट, और यू मस्ट, आपको जाना चाहिए डक फार्मिंग में और आपको करना चाहिए। और एक रीज़न मैं इसे नहीं बोलूँगा क्योंकि इट्स अ हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क से मैं पीछे नहीं हटता कभी। इनका जो पॉन्ड है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। वीकली मुझे ये 2 बार क्लीन करना होता था, 2 टाइम्स, और 4th डे में क्या होता था कि इनका पानी जो है वो पूरा ब्लैक हो जाता था, धीरे धीरे वो गंद भी करने लगता था। तो मुझे वीकली अगर मैं करता था 2 बार क्लीन तो इट वाज ओके, साफ़ रहता था पानी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका पानी साफ़ नहीं है तो डक्स उसमें नहीं उतरते हैं, उसमें वो नहाते नहीं हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर ऐसा पॉन्ड बना के अगर आप शौक के तरह से आप अगर घर के लिए अगर 5-6 बतख रख रहे हो तो फिर उसको क्लीन अप करो हमेशा। और क्लीन करने का कुछ टेक्निक बना लो कि आपको उसमें ज़्यादा
हार्ड वर्क ना करना पड़े, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। और दोस्तों अगर अगला रीज़न हम देखें तो मैं जो भी चिकन्स को जो भी मेडिसिन्स देता था, तो डक्स क्या करते थे, सारा मेडिसिन्स वो क्या करते थे, मेडिसिन्स वाला पानी पूरा गंदा कर देते थे। उससे क्या होता था कि कोई काम का नहीं रहता था वो मेडिसिन, ओके। क्योंकि डक्स का आदत होता है कि अगर आप पानी डालते हो तो नीचे से वो मिट्टी उठाते हैं, फिर जाके उसमें पानी पीते हैं, मतलब कि आपका पानी जो है पूरा मिट्टी मिट्टी कर देंगे। तो ये उनका एक नेचर होता है एक। तो अब डक्स चले गए हैं, तो फाइनली मैं अब इनको अच्छे से मेडिसिन्स दे पाऊँगा, अच्छे से चिकन्स को कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों और एक प्रॉब्लम ये था कि कभी भी आप फार्म कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं एज ए एक्सपेरिमेंट ये देख रहा था कि चिकन्स और डक्स को आप साथ में रख सकते हो या नहीं। ऑब्वियसली आप रख सकते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। जैसे मैं रखता था वैसा आप रख सकते हो, दोनों को, चिकन्स और डक्स दोनों रख सकते हो आप, लेकिन आप चिकन्स को कोई भी मेडिसिन्स नहीं दे पाओगे। ये प्रॉब्लम्स आती है, वो कभी साफ़ पानी नहीं पी पाएंगे चिकन्स, और उनको साफ़ पानी की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप क्लीन वाटर देते हो तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बना रहता है चिकन्स का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों एक और कारण ये भी था कि डक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, ओके। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ इट इज़ पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, अगल बगल में बहुत सारे घर हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे नेबर्स जो है वो कुछ बोलते नहीं थे मुझे, बट उनको प्रॉब्लम होती होगी, ओके, क्योंकि सुबह 5 बजे भोर में ही डक्स का आवाज़ करना, तो कहीं ना कहीं नेबर्स को प्रॉब्लम होता होगा, बट वो डायरेक्टली मुझे आके अभी तक आज तक नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था उनको सेल करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बस वही था कि प्रॉफिट अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप कोई भी चीज़, कोई भी बिज़नेस को नहीं करते हो। और बस यही एक ज़रिया है, यही एक इनकम है मेरा, ओके। इसके अलावा आई डोंट डू अ जॉब, नथिंग, मैं कुछ नहीं। बस मेरे पास 2 चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल, एक ये चैनल है और एक हैकटेक डाई है, जिसमें मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, ओके, जुगाड़ से बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर उस चैनल को आपने विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके विज़िट करें। उसमें मैं डाई प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। अगर आपको डाई प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो फिर ऑब्वियसली आपको चैनल आपको एक बार जाके विज़िट करना चाहिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों और एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो एक्सपीरियंस बस यही है कि मैंने जो डक्स सेल किए उसमें मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए सेल करने में। यहाँ पे एक्चुअली मार्केट है हमारे यहाँ बोकारो में, वहाँ पे आप अगर कोई भी डक सेल करते हो वहाँ पे सेल आपका हो जाता है। डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना में आप उसको डील कर पाते हो, ओके। बट हम लोगों ने डील कर लिया था, अच्छा डील किया था हम लोगों ने, उस प्राइस में हम उन्हें दे देंगे। बट हमने जब डक्स ले जाके दिखाया उनको तो वो बोले कि नहीं, ये खाकी कैम्बेल है और इसका मार्केट यहाँ बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो उन्होंने भी ये एडवाइस दिया हमें कि अगर मीट के पर्पस में आप अगर डक्स पालते हो तो कभी भी खाकी कैम्बेल मत पालिए, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप अगर एग्स के लिए भी आप पाल रहे हो डक्स, ओके, तो खाकी कैम्बेल आप पाल रहे हो तो फाइनली एट लास्ट आपको वो सेल करना ही होगा। तो उस समय फ्रेंड्स आपको बहुत लो प्राइस मिलेगा आपको, ये आप बात जान लेना। और इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, आपका मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सा डक्स लोग प्रीफर करते हैं। अगर हाँ खाकी कैम्बेल आप प्रीफर करता है तो फिर आप यू कैन गो फॉर दैट, आप फिर खाकी कैम्बेल रख सकते हो। बट यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे इंडियन रनर ही प्रीफर करते हैं, देसी जो डक्स होते हैं वही प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग से भी मैं बोल रहा हूँ, और जो भी एक्सपीरियंसेस मैं करता जा रहा हूँ, मैं सारा चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम्स हुए और कहीं ना कहीं मुझे कम पैसे में उसे बेचना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और एट लास्ट मैं बस यही बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने डक्स सेल कर दिए हैं तो मैं डक फार्मिंग पे नहीं जाऊँगा आगे, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन
फ़िलहाल के लिए मैंने डक्स हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि लोकेशन सही नहीं है, पॉन्ड नहीं है, नथिंग। सो कहीं ना कहीं ये कारण थे जिसके कारण मैंने डक्स को बेचे हुए हैं अभी फ़िलहाल, और आगे जाके मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा नहीं है। ओके, और ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स कि डक फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है डक फार्मिंग में। आप उसको अगर अच्छे से करते हो, उनका अगर आप फीड को आप लो करते हो, आप अजोला का हार्वेस्टिंग करो, फिर स्नेल का करने लगो, ठीक है। जो भी फ्री फीडिंग है ना, वो आप कोशिश करो उनको देने का, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और फ्रेंड्स, डक फार्मिंग को लेके अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। और ऐसा भी नहीं है कि मैं डक्स से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा। और हाँ, कमेंट्स में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को लेकर ही मैं कोई भी अगर वीडियो बनाऊंगा डक फार्मिंग को लेके, तो उन क्वेश्चंस को लेकर ही बनाऊंगा, दैट विल बी बेटर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटेड वीडियोस फार्मिंग से रिलेटेड हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।